कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ पंचक्की छत्रपति संभाजी नगर, उन्होंने एक नोटिस इशू किए थे जिसका रेफरेंस नंबर था 2326/2025 डेटेड 24 अप्रैल 2025। और ये जो नोटिस इशू हुई थी अफजल वैद को इशू हुई थी, जो डायरेक्टर है एबीए ग्रुप के। और ये नोटिस में बताया गया था कि ये जो प्रभास सदन है जिसका सीएस नंबर 1902 बाइकला डिवीजन है और जिसका एड्रेस है 2826 प्रभास सदन, आरबी चंदोरकर मार्ग, अपोजिट अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, अग्रीपाड़ा, मुंबई नंबर 11। तो महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ वक्फ ने जो नोटिस इशू की थी 24 अप्रैल को अफजल वैद को, तो उसमें उन्होंने कहे थे कि आप हमें 8 दिन के अंदर लिखत में बताइए कि वक्फ बोर्ड ने आपको कौन सा एनओसी दी जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट का इतना बड़ा काम प्रभास सदन में हो रहा है। अब उसकी जो मियाद थी 24 अप्रैल की मियाद थी, 2 मई को पूरी हो गई। 2 मई के पहले अफजल वैद को जो अगर उसने वक्फ बोर्ड से एनओसी लिया इस डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि वक्फ बोर्ड की इसमें प्रॉपर्टी है, हिस्सेदारी है इस्माइल बेग मोहम्मद चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत, तो अगर इसने एनओसी लिया तो 2 तारीख तक शो करना था। और जब 2 मई गुजर गया तो 16 मई को फ्राइडे के दिन हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पंचक्की छत्रपति संभाजी नगर भेजे और वहां पे हमने ये हमारा आरटीआई जमा किए 16 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ऑफिस में, और वहाँ ऑफिसर से भी मिले। और ये आरटीआई में हमने जो पूछे कि अगर अफजल वैद ने रिप्लाई जमा किया है जो उसने एनओसी लिया डेवलपमेंट के मुतालिक, तो उसके में कॉपी दीजिए। और जैसा कि स्टॉप बुक नोटिस ही थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की स्टॉप बुक नोटिस ही थी, और अगर उसने नहीं दिया है तो क्या इसका पालन हुआ है, आपने क्या एक्शन लिए, ये 1902 सीएस नंबर और बाइकला डिवीजन प्रभास सदन पे क्या एक्शन लिए, क्या इधर काम जारी है या काम स्टॉप हुआ, तो डिटेल में हमने ये मांगे थे जिसकी ये कॉपी है। हमने साथ ही साथ जब आदमी मुंबई से जा रहा है छत्रपति संभाजी नगर तो एक काम के लिए तो जाएंगे नहीं, मजीद हमने और आरटीआई डाले, ये भी उसी 1900 सीएस के लिए, ये भी उसी सीएस के लिए, और हमने लिखत में लंबी चौड़ी कंप्लेंट भी डाले, ये आरटीआई है। और उसके बाद हमने लंबी चौड़ी कंप्लेंट डाले, एक ये है एक ये है, और ये कितने पेजेस की है, 6 पेज की कंप्लेंट है। अब जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई मामूली हस्ती नहीं है, आईएएस ऑफिसर रहेगा, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 पेज। तो जब इतनी बड़ी हस्ती ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने जब इतनी बड़ी नोटिस 24 अप्रैल को इशू किए कि ये प्रभास सदन में वक्फ की हिस्सेदारी है, तो उस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई भी एनओसी नहीं लिए, अफजल वैद ने कोई भी एनओसी नहीं लिया था वक्फ बोर्ड से। और ये जो डेवलपमेंट हुआ चल रहा था, जैसा कि रिएप तो बन चुका है, सेलेबे का काम चालू था, इंटीरियर काम चालू था, तो इतनी लंबी चौड़ी हमने कंप्लेंट दिए 16 मई को। और जैसे कि आज 22 मई, तो 1 महीने के अंदर हमें इसका जवाब आ जाएगा। अलबत्ता बिल्डर को, अफजल वैद को, सबको इसका पता चल चुका होगा। और हमने वैसे भी 26 अप्रैल को हमने मुंबई की जो डिपार्टमेंट है, जैसा कि बिल्डिंग प्रपोजल हो गया, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री ई वार्ड हो गया, और साथ ही साथ चीफ ऑफिसर महाड़ा हो गया, देगर डिपार्टमेंट हमने वहां पे भी हमारे आरटीआई डाले थे 26 अप्रैल को। तो अभी 26 मई तक उसका भी जवाब आ जाएगा। अब जब इसमें जाहिर हो चुका है कि 28-26 प्रभास सदन, आरबी चंदोरकर मार्ग, अग्रीपाड़ा, मुंबई नंबर 11 में वक्फ की हिस्सेदारी है, और ये स्टॉप नोटिस इशू हुआ था 24 मई को अप्रैल को सीईओ की तरफ से। तो अब अगर इनके पास एनओसी नहीं है, वक्फ बोर्ड की एनओसी नहीं है, तो ये कतई काम नहीं कर सकते। और अगर इनका काम जारी है, लेट नाइट तक जारी है, तो हमारी भी पहल चलते रहेंगी, हमारा भी आरटीआई जाते रहेंगे, हमारी भी कंप्लेंट जाती रहेंगी, क्योंकि हम कतई इरेगुलरिटीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खास तौर से वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन विदाउट गेटिंग रिटर्न परमिशन फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ हम कतई नहीं होने देंगे। खुदा।